आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार नामक इस महान ग्रंथ में, आचार्य भगवान ने महान ग्रंथ में 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के विषय में बतलाया था। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के विषय में जो 11 प्रतिमाधारी होता है, अगर कोई श्रावक उनके उद्देश्य से भोजन के लिए तैयार करता है तो वे महामुनिराज उस भोजन के लिए स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इस त्यागी व्रती भोजन करना नहीं चाहता है, उसे भोजन करना पड़ता है। कुछ कारण ऐसे हैं जिन कारणों से भोजन का त्याग किया जाता है, और कुछ कारण ऐसे हैं जिन कारणों से भोजन के लिए स्वीकार किया जाता है। ज्ञान, ध्यान, साधना, प्रभावना, स्वपर कल्याण के लिए साधुजन आहार करते हैं, जिससे ज्ञान ध्यान की आराधना अच्छे तरह से होती रहे। और ऐसा रहता है, एक लोक व्यवहारिकता भी है। क्या? एक लोक व्यवहारिकता भी है। अगर कोई खुश रहता है, बोलो, अगर कोई खुश रहता है तो वो कार्य अच्छी तरह से करता है, फिर उसे कहने की आवश्यकता, बोलो, अगर कोई खुश रहता है तो वो कार्य अच्छी तरह से करता है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी वजह से दुकान में काम करने वाला नौकर, दुकान में काम करने वाला नौकर अगर वो खुश है तो आगे से आगे क्या करता है? कार्य करता है। बोलो, आगे से आगे वो कार्य करता है। अगर मकान में काम करने वाली बाई, क्या? मकान में काम करने वाली बाई अगर खुश है तो तुम्हें उसे काम बताने की आवश्यकता नहीं है। अब खुश कैसे हो? बोलो, खुश, बोलो ना, खुश कैसे हो? तो जो नाश्ता तुमने किया है थोड़ा सा उसको दे दो, तुमने भोजन किया है थोड़ा सा भोजन उसको दे दो, एक आध महीने में एक आध साड़ी दे दो, मिठाई का डिब्बा दे दीजिएगा, तो वो क्या होगी? खुश रहेगी और खुश होके वो काम अच्छे से करेगी। इसी प्रकार से दुकान पर काम करने वाला नौकर है, उसे भी कपड़े दे दो, मिठाइयाँ दे दो, चाय पिला दो उसके लिए। छोटे लोग थोड़े में खुश हो जाते हैं। बोलो, छोटे लोग थोड़े में खुश हो जाते हैं, और बड़े लोग बहुत देने के बाद में भी उन्हें कभी खुशी। और मेरा तो ऐसा मानना है, जो छोटे रहते हैं वो खुश रहते हैं, बड़े लोग हमेशा दुखी रहते हैं। दूध लाने वाला दुखी होता है, दूध पीने वाला, क्योंकि जो लाया है उसको पैसा देना है, जिसने पिया है उसे क्या है? बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? छोटे रहते हैं। और उसके पापा हमेशा दुखी रहते हैं। अगर नौकर खुश रहता है, काम वाली बाई खुश रहती है, तो घर की साफ सफाई हमेशा चकाचक सब व्यवस्था रहती। इसी प्रकार से इस शरीर को हम प्रसन्न रखते हैं तो हमारा सारा धर्म ध्यान प्रसन्न होता है। धर्म ध्यान हमारा अच्छी तरह से चलता है, और इसको प्रसन्न करने का एक ही उपाय होता है कि 24 घंटे में एक बार, बोलो, 24 घंटे में
24 घंटे में एक बार इसके लिए भोजन पानी दे देते हैं तो हाथ भी काम करते हैं। बोलो 24 घंटे में एक बार भोजन पानी दे देते हैं तो हाथ भी काम करते हैं, पैर भी काम करते हैं, कमर भी। हाथ क्या काम करते हैं? हाथ क्या काम करते हैं? लिखने का। पैर क्या काम करते हैं? चलने का। आंखें क्या काम करती हैं? कान क्या काम करते हैं? सुनने का। मुख क्या काम करता है? बोलने का। दिमाग क्या काम करता है? चिंतन करने का काम करता है। हो अगर इसको भोजन ना दिया जाए, नमो सिद्धाड़म, अगर इसको भोजन नहीं दिया जाए तो काम तो करता है पर थोड़ा थोड़ा काम करता है। दूसरे दिन फिर भोजन नहीं दिया तो थोड़ा और काम करना कम कर देता है। तीसरे दिन भोजन नहीं दिया तो और कम काम करना बंद कर देता है। जितने जितने दिन तक इसको भोजन नहीं मिलता है उतना उतना काम कम हो जाता। और जैन आगम भी इस बात के लिए कहता है कि ज्यादा तपस्या करने से आवश्यक कर्तव्यों की हानि होती है। ध्यान से सुनना, अभाव नहीं होता है। ज्यादा तपस्या करने से, बोलो, ज्यादा तपस्या करने से आवश्यक कर्तव्यों में हानि होती, अभाव नहीं होता, नष्ट नहीं होते हैं। जो सामयिक खड़े होकर के करना चाहिए वो सामयिक बैठ करके होती है, जो बैठ करके करना चाहिए वो टिक करके होती है, जो टिक करके करना चाहिए वो लेट करके होती है। और कई समस्या रहती, कमजोरी आती है तो स्वाध्याय की भी क्या होती है? दो चीजें एक साथ नहीं हो, तपस्या हो और स्वाध्याय हो, दोनों कार्य एक साथ संभव नहीं है। या तो तपस्या होती है, चतुर्थ काल के साधु तपस्या करते थे, वो बहिरंग शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते थे, प्रवचन नहीं करते थे, बस 4 महीने एक जगह खड़े हो गए, मौन रहते थे और अपना मन ही मन में स्वाध्याय पंच नमस्कार मंत्र की आराधना करते थे। बस एक जगह खड़े हैं और वह खड़े रहते, क्योंकि 1 घंटा प्रवचन करने में, 1 घंटा प्रवचन करने एक बार जितना भोजन करते हैं वो आहार से जितनी शक्ति मिलती है वो एक बार प्रवचन करने में पूरी शक्ति समाप्त हो जाती है। और एक उपवास यदि कोई साधु करता है तो उसकी पूर्ति 8 दिन भोजन करने पर, एक उपवास की पूर्ति 8 दिन आहार करने में होती है। इतनी शक्ति एक उपवास में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। आचार्यों ने कहा कि ये धर्म इतना महान है, आवश्यक कर तपस्वी जन आवश्यक कर्तव्य करते हैं पर कहीं ना कहीं कमजोरी शरीर में आती है तो धर्म में ध्यान में भी कमजोरी आ जाती है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, आचार्यों ने कहा, शरीर साधनम कलु धर्म साधनम। बोलो, शरीर साधनम कलु धर्म साधनम। शरीर को साधने से धर्म सधता है। बोलो, शरीर को, जोर से बोलो, शरीर को साधने से धर्म सधता है, क्योंकि मोक्ष शरीर का नहीं होता है। बोलो, मोक्ष शरीर का नहीं होता है, मोक्ष आत्मा का होता है। नमो सिद्धाड़म। मोक्ष शरीर का नहीं होता है, आत्मा का होता है। पर आत्मा के, शरीर के बिना आत्मा का मोक्ष नहीं होता है। सीप किसके अंदर होता है? मोती किसके अंदर होता है? मोती सीप के अंदर होता है। मूंगफली का दाना छिकले के अंदर होता है। इसी प्रकार से शरीर आत्मा के अंदर होता है। और हमारे लिए सीप को सुरक्षित रखने के लिए, मोती को सुरक्षित रखने के लिए हमें सीप को सुरक्षित रखना पड़ता है। फिर भी साधु जन तप करते हैं, तपस्या करते हैं, आवश्यक कर्तव्यों का
पालन करते हैं। ऐसे आचार्य महाराज ने उद्देश्य त्याग, भोजन भली कम हो जाए पर धर्म ध्यान को कम नहीं होने देते, आवश्यक कर्तव्यों के लिए कम नहीं होने देते, और कभी भी शब्दों को संभाल करके बोलना चाहिए। शब्द के हाथ पैर नहीं होते हैं, बोलो शब्द के हाथ पैर नहीं होते हैं। अच्छे अच्छे लोगों के हाथ पैर तोड़ देते हैं, इसलिए शब्दों को संभल करके बोलना चाहिए। जैसे कभी हम बोलते साधु से, साधु के दर्शन करने को जाया जाता है, चलो चलते हैं महाराज के दर्शन करने के लिए, बोलो चलो चलो चलते हैं। कोने कोने से आवाज आए एक्शन के साथ, न प्रवचन रिएक्शन हो सकता है, बोलो चलते हैं महाराज के दर्शन के लिए। एक व्यक्ति की भाषा है। दूसरा, चलो चलते हैं महाराज से मिलने के लिए, चलो चलते हैं, बोलो चलो चलते हैं महाराज से। क्या तुम्हारे फ्रेंड हैं क्या हम हैं? तुम्हारे जिगरी फ्रेंड हैं क्या हम? तुमने कैसे बोला महाराज जी से मिलने चलते हैं? बोलो महाराज जी से क्या करने चलना महाराज के पास? हाँ ना कुछ बोलो। देखो लड़ लेना, झगड़ लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन बोल चाल कभी भी बंद। और अगर बोलचाल वर्षों से बंद है तो बोलचाल बंद चालू करने का एक ही उपाय है, मंदिर के दरवाजे मिले तो क्या बोलने का? बस भगवान का नाम लेने में कुछ नहीं बिगड़ता है, जय जिनेंद्र करने में कुछ नहीं लगता है, सब कुछ कर लेना, पर बोलना चलना बंद नहीं करना। चलो चलते हैं महाराज से, बोलो चलो चलते हैं महाराज से मिलने के लिए। कोई तुम्हारे जिगरी फ्रेंड है क्या? तुम्हारे यार लंगोटिया है क्या? है तुम्हारे बचपन के यार लंगोटिया है? कई बार तो डर लगने लगता है, गले में हाथ ना डालने। और अंकल जी, और अंकल जी भैया निश्चित मान के चलना, ये कभी नहीं कहना कि चलो महाराज से मिलने के लिए चलते। क्या बोलने का? महाराज श्री के, चलो महाराज श्री के दर्शन करने के लिए चलते हैं, चलो महाराज श्री के दर्शन करने के लिए चलते हैं, ऐसा बोलना। दूसरा, चलो महाराज फ्री हो गए होंगे, बोलो चलो महाराज, बोलो जोर से, चलो महाराज फ्री हो गए होंगे। मिलके आते, बातें करके आते हैं। गुरुओं के पास कभी भी बातें करने के लिए नहीं आना, बोलो कभी भी महाराज के पास कभी भी बातें करने के लिए नहीं आना। महाराज कभी भी फ्री नहीं होते हैं, किस लिए आना? चलो स्वाध्याय का समय हो गया है, महाराज के पास चल करके अपन भी स्वाध्याय करेंगे, तत्व की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, है ना। महाराज के पास स्वाध्याय के लिए आना, बातें करने के लिए नहीं आना। साधुओं का जीवन बातों के लिए नहीं होता है, साधुओं का जीवन तत्व चर्चा के लिए होता है, आत्मकल्याण के लिए होता है। संसार में सब प्रकार के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, कोई किसी में रुचि रखता, कोई किसी में रुचि रखता। सम्यक दृष्टि जीव धर्म ध्यान में रुचि रखते हैं, बोलो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव धर्म ध्यान में रुचि रखता है, और मिथ्या दृष्टि जीव इधर उधर की बातों में अपना समय व्यतीत करता है। ऐसे उद्दिष्ट त्याग भोजन के विषय में दिया था कि बे मुनिय ए लग जी छुल्लक जी संग में रहते हैं, घर में धर्म ध्यान नहीं हो सकता है, घर में धर्म ध्यान नहीं हो सकता है, घर में धर्म ध्यान कम, बोलो घर में धर्म ध्यान कम, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ज्यादा, संक्लेशता ज्यादा। आज नहीं तो कल घर का त्याग करना ही, घर का त्याग करना ही पड़ेगा।
इसके बिना किसी भी जीव का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि घर आरंभ सारंभ का स्थान है, पाप का स्थान है, और निरंतर उसमें आरंभ सारंभ होता है। जब तक जिनालय में रहते हैं, जब तक मंदिर में बैठते हैं, है ना, तब तक भूख नहीं लगती है, तब तक प्यास नहीं लगती है। जहां पूजन होती है उसका नाम मंदिर, और जहां भोजन होता है उसका नाम घर। जहां, है ना, आराधना उपासना होती, आराधना होती है उसका नाम मंदिर, और जहां विराधना होती है उसका नाम क्या है? जहां विराधना होती है उसका नाम होता है घर। भरत चक्रवर्ती ने, बोलो भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनवाए। 72 कितने? 72 जिनालय बनवाए। वो जिनालय किस चीज के बनवाए? मिट्टी की थी, थर्माकोल के थे, प्लास्टिक के थे, एल्युमिनियम के थे? हाँ ना, कुछ तो बोलो है? किसके थे वो? चांदी के थे वो? सोने के जिनालय थे। और नींव से लेकर के मंदिर के शिखर तक सोने के जिनालय थे। एक एक जिनालय में 500 धनुष ऊंची प्रतिमा। कितनी? 500 धनुष, मतलब आपके हाथ से 2000 हाथ की। एक धनुष 4 हाथ का होता है। एक धनुष 4 हाथ का होता है। ऐसे 2000 हाथ की 500 धनुष की एक एक प्रतिमा थी। पूरी ठोस थी, मजबूत थी, परिपक्व थी। ऐसी एक एक जिनालयों में वो प्रतिमा विराजमान थी। सोने के जिनालय उसने बनवाए। लेकिन जब वह चक्रवर्ती ने पूछा, चक्रवर्ती के पुत्रों ने कहा, पिताजी मुझे कोई काम बताओ, पिताजी मुझे कोई, बोलो पिताजी मुझे कोई काम बताओ। तो पिताजी मुझे कोई काम बताओ। तो पिताजी ने कहा, बेटा कोई काम नहीं, तुम तो आराम से खाओ और पियो। कोई, बोलो कोई काम नहीं, बोलो हाथ उठाना, कोई काम नहीं है, तुम तो आराम से खाओ और, बोलो खाओ और। भैया समझो, जैन दर्शन का गणित बहुत अच्छा है। जैन दर्शन का गणित बहुत अच्छा है। कौन हिसाब किताब लगाए?